थर्ड क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की, जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसकी ट्रेस 6 है और डिटर्मिनेंट 5 है। तो अपने को ट्रू स्टेटमेंट बतानी है कि ए माइनस I2 पॉजिटिव डेफिनेट है या ये नेगेटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट। तो ये चेक करना है कि कौन सा पॉजिटिव डेफिनेट है, कौन सा नेगेटिव डेफिनेट है। पॉजिटिव डेफिनेट कौन सा होता है? जिसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो उसको पॉजिटिव डेफिनेट कहते हैं, और जिसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज़ नेगेटिव हो उसको नेगेटिव डेफिनेट कहते हैं। मतलब क्या है कि जो ये इक्वेशंस दे रखी है, इनका अपने को जो मैट्रिक्स दे रखी है, इनकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्टेटमेंट कि इनकी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अपने को क्या दिया है कि ए 2x2 मैट्रिक्स है, मतलब इसके पास 2 आइगन वैल्यू होगी, और साथ के अंदर क्या दे रखा है कि इसकी ट्रेस है वो 6 है और डिटर्मिनेंट 5 है। तो अपने को एक कंडीशन का पता होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसकी ट्रेस है वो क्या होती है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ होती है। मान लो जो ए मैट्रिक्स दे रखी है उसकी आइगन वैल्यू λ1 और λ2 है। यहाँ पे ट्रेस 6 दे रखी है, मतलब क्या है कि दोनों आइगन वैल्यूज़ का जो सम है λ1 प्लस λ2 वो 6 आएगा। दूसरा क्या है, डिटर्मिनेंट 5 दे रखा है, तो जो आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट होता है वही डिटर्मिनेंट होता है। तो यहाँ आइगन वैल्यू λ1 इंटू λ2 है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ अगर कंडीशन 1 और 2 दे दें और कंडीशन 1 की हेल्प से अगर λ2 निकालें तो वो क्या है, 6 माइनस λ1, वो कंडीशन 2 में पुट करें तो λ1 λ2 की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट से निकाल के इसमें पुट करें तो क्या आएगी, 6 माइनस λ1 इक्वल टू 5। इसको सोल्व करें तो 6 λ1 माइनस λ1 स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ये क्या आ गया, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएं, λ1 स्क्वायर माइनस 6 λ1 प्लस 5। अब इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से इसके फैक्टर करें, अगर फैक्टर क्या आ सकते हैं, λ1 माइनस 1 और λ1 माइनस 5 इक्वल टू 0। सम माइनस 6 है और प्रोडक्ट 5 है, तो ये यहाँ से λ1 कितना आ गया, 1 और 5। जब ये इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करेंगे तो जब 1 पुट करेंगे तो λ2 5 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब क्या है कि जो आइगन वैल्यू है वो λ1 1 आ गई और λ2 5 आ गई, ये दोनों एक ही आइगन वैल्यू है। अब हमें इनकी आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, λ1 1 पुट, मतलब ए की जगह 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 0, मतलब एक आइगन वैल्यू इसकी 0 आ गई। दूसरा अगर यहाँ 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 1 4, तो इसकी 0 और 4 दोनों पॉजिटिव नहीं है, एक 0 है, मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। पॉजिटिव डेफिनेट कब होता है, दोनों आइगन वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब ऑप्शन ए तो गलत हो गया। सेकंड क्या है, ए माइनस 3 आई, जब ए की वैल्यू 1 पुट की, 1 माइनस 3 माइनस 2, मतलब एक आइगन वैल्यू माइनस 2 आ गई। दूसरा 5 माइनस 3, तो ये 2 आ गई, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव डेफिनेट नहीं है क्योंकि दोनों नेगेटिव नहीं है। ऑप्शन सी, जब 1 पुट करेंगे 1 1 माइनस 3, तो ये आ गया माइनस 1, और 5 पुट करेंगे तो 25 प्लस 5 30 माइनस 3 27, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। लास्ट ऑप्शन, जब यहाँ 1 पुट करेंगे 1 माइनस 6 माइनस 5, और 5 पुट करेंगे तो 25 माइनस 30, 25 माइनस 30, और ये आ गया माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5, दोनों नेगेटिव है, मतलब क्या है, ये नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी। तो थर्ड का क्या आंसर है, ऑप्शन डी।